आज की वीडियो में वासनाओं की निवृत्ति किस तरह से होती है इसकी चर्चा करते हैं। मित्रों, योग के 3 लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य शारीरिक, आत्मिक, मानसिक उन्नति करना। दूसरा ईश्वर साक्षात्कार और तीसरा मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन आज के युग में हर मनुष्य वासनाओं की पूर्ति के लिए ही लगा रहता है। ये इनके इन प्रकारेण केवल धन इकट्ठा करके अपनी वासनाओं की पूर्ति, यही जीवन का परम लक्ष्य बन रहा है। लेकिन संसार में कुछ जिज्ञासु जो योग के तीनों लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, वे ईश्वर प्राप्ति और मोक्ष के लिए भी प्रयत्नशील हैं। इसलिए ये वीडियो उनका कुछ फ़ायदा कर सके, इस उद्देश्य से बनाई जा रही है। तो योग दर्शन में महामुनि पतंजलि महाराज इस वासनाओं की निवृत्ति का मार्ग बताते हैं। तो वो सर्वप्रथम जो इसके कारणों पर उल्लेख करते हैं कि संसार में जो प्रकृति भोग्य पदार्थ हैं, उनसे कभी भी प्राप्ति नहीं हो सकती। चाहे पूरे संसार की धन संपत्ति एक ही व्यक्ति प्राप्त कर ले तो भी उससे उसकी संतुष्टि नहीं होगी और तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि प्राकृतिक पदार्थों में तृष्णा होती है। तो भर्तृहरि महाराज कहते हैं, भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तपो न तप्तं वयमेव तप्तं, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णं, कालो न याति वयमेव यातम्। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये प्राकृतिक पदार्थ हैं, इनमें अक्षणिक सुख तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन परम आनंद की प्राप्ति नहीं होती। और परम आनंद की प्राप्ति का मूल परम पिता परमात्मा है। वो उसके लिए महामुनि पतंजलि महाराज कहते हैं कि उस परम पिता परमात्मा के सानिध्य में आने से उसके गुण कीर्तन, उसकी भक्ति, उसमें अटूट श्रद्धा और ईश्वर प्राणी ध्यान, ये होने से गुणों में जो तृष्णा नहीं रहती। तो योग सूत्र में कहते हैं, तत् परम पुरुष ख्यातिर गुणा वैतर्षणम। उस परम पुरुष परमात्मा की गुण कीर्तन करने से तृष्णा इस प्रकार से हट जाती है जैसे पानी से काई हट जाती है। तो उस परमपिता परमात्मा का परम पवित्र नाम, उसका जाप करना, और उस जाप से संसार में मैंने भी अनुभव किया है कि उससे कोई भी सरल उपाय पूरी दुनिया में बिल्कुल नहीं है। इस वासनाओं की निवृत्ति और योग के तीनों लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उस परमपिता परमात्मा का, उसकी भक्ति, उसकी श्रद्धा, विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ है। और वो कुछ भाई कहते हैं कि संसार में धन के बिना कुछ नहीं होता, परमात्मा का नाम भी नहीं लिया जा सकता। धन बहुत कुछ तो है, लेकिन सब कुछ नहीं है। मैं अपने अनुभव के साथ दावे से कह सकता हूँ कि परमपिता परमात्मा की भक्ति में 1 पैसा भी नहीं लगता। और वो सरल उपाय संसार का केवल एक ही है, उसका ओम का जाप करना। तो जाप करने के लिए तस्य वाचक प्रणवः, उस
परम पिता परमात्मा का जो ओम नाम है उसका जाप ही करना सर्वश्रेष्ठ है। वेद भी यही कहता है, ओम करतो स्मरो। हे जीव, तू ओम का स्मरण कर। तो गुरु ग्रंथ साहब में और जब पैड़ी में नानक जी भी यही कहते हैं, ओम सत्य नाम करता अकाल पुरुष है, उसका गुरु की कृपा से उसका जाप कर। वो आदि में सच है, जुगादि में सच है और हमेशा सच रहेगा। तो इसी तरह कलाम पाक में भी कहा गया है कि अपने मालिक को धीमे धीमे मन में याद कर सुबह और शाम। ये तो हम देखते हैं कि ओम जो है वो परमात्मा का परम पवित्र नाम है और वो हर मजहब में मिलता है। उसे इस्लाम में आमीन कहा जाता है और अंग्रेजी में, ईसाईयत में अलमाइटी या अलम कहा जाता है। तो ये उसका जो पवित्र नाम है उसका जाप करने से गुणों में तृष्णा नहीं रहती और समस्त वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। तो ये बहुत ही सरल और सस्ता उपाय है। सर, हम चाहे कोई भी, वैसे तो किसी भी नाम का जाप दे कर सकते हैं, जैसा कि बहुधा लोग दिया करते हैं, 4-4, 5-5 नाम दे देते हैं नामदान में। तो उन नामों में जो गुण हैं, वो ओम का जो गुण है परम आनंद का देने वाला और वासनाओं की समाप्ति करने वाला केवल संसार में ओम है। तो उसके जाप के लिए हम जो हमारे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, 4 जो अवस्था हैं, उसके लिए हम किसी भी एक स्थिति में बिना हिले जुले बैठे हुए यदि 96,000 बार ओम का मानसिक जाप करें तो प्रत्याहार की सिद्धि हो जाएगी। और धारणा की सिद्धि के लिए हम एक एक 1,44,000 मंत्रों का जाप करते हैं तो धारणा की सिद्धि हो जाती है। और ध्यान की अवस्था प्राप्त करने के लिए 17 लाख मंत्रों का जाप करना जरूरी होता है। इसी तरह जब ध्यान की परिपक्व अवस्था आ जाती है तो वो समाधि कहलाती है। समाधि की अवस्था में
2,07,000 सॉरी 2,07,36,000 मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। ये इसमें बताइए कितना पैसा लगता है? कुछ नहीं लगता। आप को एक सरल उपाय और मैं बताता हूँ। यदि आपको क्रोध आ रहा है, निराशा है, किसी प्रकार की परेशानी है, बेचैनी है, तो आप तुरंत ओम का जाप करना शुरू कर दीजिए मन ही मन में। तो वो सब द्वंद्व अपने आप कुछ ही अक्षण में हट जाते हैं। और ओम का जाप आप ये तो आप साधना की अवस्था में तो करेंगे ही, लेकिन बैठे सोते, बैठे लेटे, उठते बैठते, कुछ भी काम करते हुए भी ओम का जाप कर सकते हैं। इससे आपकी निरंतरता बढ़ेगी और वासनाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। यदि जो ये उपाय सिर्फ जो लोग साधना वास्तविक में परमपिता परमात्मा की खोज करना चाहते हैं और निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही दुनिया का सबसे सरल उपाय है। परमात्मा की खोज करना कोई ज़रूरत नहीं, वो कोई रल नहीं गया, खो नहीं गया, वो तो अब सर्वत्र विराजमान है। बस उसको जानने का उपाय होना चाहिए। हमारे अंदर अटूट प्रेम होना चाहिए। जैसे बच्चा माँ के बिना नहीं रह सकता। माँ चाहे बच्चे को कितना भी पीटे, कितना भी मारे, कितना भी दुत्कार करे, कितना ही उसका अपमान करे, लेकिन वो दौड़कर फिर भी उसकी ही गोदी में जाता है। इस तरह की जब बेचैनी आपको परमपिता परमात्मा के साथ हो जाएगी, तो वो अपने आप और आप जब पवित्र हो जाएंगे, वासनाओं से रहित हो जाएंगे, तो परमपिता परमात्मा खुद आपको अपनी गोदी में ले लेगा और जो परम आनंद है और मोक्ष है और ईश्वर साक्षात्कार है, वे स्वयं पूरे हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाई महर्षि पतंजलि और हमारे ऋषियों की जो विद्या है, उन ऋषियों को देखो जो अपने ग्रंथों में नाम तक नहीं दिया, अपना कोई परिचय नहीं दिया, और खेतों में से अन्न चुग चुग करके वो अपना सात्विक भोजन से इस साधना करते थे। तो इसी तरह जो मैंने ये बताई है ओम के जाप की विधि, उसके लिए हमें एक सात्विक भोजन, शाकाहारी भोजन तो अवश्य ही करना होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी साधना सफल हो, सबकी मंगल कामना के साथ। भवतु श्राव्य मंगलम, भवतु श्राव्य मंगलम, भवतु श्राव्य मंगलम।